तो हम आए हैं यहाँ पर माजिद का सूट लेने के लिए, मतलब कपड़े लेने के लिए ईदी के। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इन भैया की शॉप से, इस वाले शोरूम से। तो चलो हमें दिखता है जो कुछ मैंने आपको दिखा दिया, अब हम देखते हैं कि कुछ अच्छा सा मिल जाए। जीन्स तो हमें पसंद आ गई है। मम्मा शर्ट देख रहे हो या टी शर्ट? शर्ट देख रहे हो? गर्मियाँ हैं, टी शर्ट दे दो। नहीं, चलो मम्मी को अपने दामाद को टी शर्ट नहीं पहनानी, मम्मी को अपने दामाद को शर्ट पहनानी है, शर्ट। तो चलो जब उनके कपड़े सिलेक्ट कर लेंगे तब आपको दिखाएंगे घर पे चल के। वैसे धूप तो बहुत चल रही है। तो ये मम्मा आई हुई हैं, मम्मा आई हैं माजिद के कपड़े लेने के लिए। माजिद के लिए कपड़े लिए जा रहे हैं, ईद का गिफ्ट। ये ब्लू वाली अच्छी लग रही है ना, कैसी? लाइट कलर में नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के शुक्र से, करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो आज मैं फिर आ गई हूँ मम्मी के घर पे। अभी कुछ टाइम तक आपको जो वीडियोस है ना मेरे मम्मी के घर से ही मिलेंगे। तो आज है दिन सैटरडे का और आज अनु जा रही है अपनी ससुराल, क्योंकि अब ईद का टाइम कम बचा है। तो भाई हर लड़की अपने ससुराल की ही ईद करती है। तो बस तो वो जा रही हैं अपने ससुराल। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बिरयानी, कौरमा हैगा। तो बस अभी आप लोगों ने देखा था हम लेकर आए थे माजिद के कपड़े। तो अन्नू के, आयज़ा के सब तो मम्मी ने कर दिए थे, बस माजिद के कपड़ों का ही था। तो बस अब टाइम मिला, मौका मिला तो हम वो भी ले आए हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, क्योंकि अन्नू का तो रोज़ा है तो पैक होगी, उसके साथ खाएगी तो खैर वो नहीं, और 5 बजे वो यहाँ से निकल जाएगी। तो मेरा टास्क है जल्द से जल्द मैं बिरयानी बनाऊँ। टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन हमने कर रखी है। बस अब थोड़ा छौंक रही हूँ मैं, तेल ज़रा गर्म हो जाए फिर उसके बाद मैं बिरयानी बनाती हूँ। और ये वाला सूट मैंने फिर से पहन लिया है आज दोबारा से। इसी वीडियो मतलब इसी सूट में आपको वीडियो मिलेगा मेरा, क्योंकि मैंने कल ये सूट जो है ना उतार के रख दिया था हैंगर में। मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगता, रोज़ रोज़ प्रेस जो होती है वो बड़ी मेहनत से होती है और मेरे को इतनी करनी आती नहीं। तो मैं सोचती हूँ टेलर ने प्रेस करी है या मैं बाहर से प्रेस कराती हूँ। तो वह सूट जो है ना मैं जल्दी से वॉश नहीं करती हूँ, उसको कम से कम 2 बार मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको वापस से हैंगर में टांग देती हूँ और रात के कपड़े पहने उसके बाद फिर अपना सारा काम करने का नहा के फिर मैं वही कपड़े पहन लेती हूँ। तो यही है, तो इसलिए आज मैं फिर से इसी सूट में हूँ। ठीक है, अब ये मत कह देना कि आप एक सूट बार बार रिपीट करती हैं। तो मैंने अपना मेथड भी आपको बता दिया है। तो चलो जी बिरयानी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कुछ ही देर बाद। तो जी अब हो रहा है 5:30 और अब मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तारी में ब्रेड पकोड़े, क्योंकि बेनाज को ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है। हालांकि वो बोल रही थी कि बजी अफ्तार बाहर से मंगा लेंगे, पकोड़े वगैरह समोसे मंगा लेते हैं, बट उसे मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है और अन्नू को भी। मैंने सोचा चलो जाने से पहले एक बार अन्नू को, चलो खा के नहीं जाएगी तो अपने साथ पैक करा के लेके चली जाएगी, तो कुछ तो रोज़ा अफ्तार कर लेगी, क्योंकि माजिद निकलेंगे जल्दी। और आप लोगों ने बोला है, कई लोग बोलते हैं अन्नू अपनी ससुराल में कम रहती है, यहाँ ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको बता दूँ उसका जवाब मैं आपको फुर्सत से देना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा काम। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको देती हूँ, या चलो थोड़ा सा अभी दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अन्नू जो है, हम चारों बहनें जो हैं ना वो बहुत ज़िम्मेदार हैं। अपने मुँह में मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और अन्नू भी उनमें से एक है। जब उसकी अपने ससुराल में ज़रूरत होती है वो वहाँ स्टैंड लेती है। मैंने आपको नहीं बताया, पिछले साल अन्नू की सास का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब उनकी हाई शुगर की वजह से वो दौरे में गिर पड़ी थी। तो वो तब से लेकर पिछले साल से लेकर अब तक बेड रेस्ट पे हैं। और माशाल्लाह से अन्नू और उसकी जेठानी ने उनको प्रॉपरली संभाला है। एक बहू होने का वो सारा फर्ज है, बेड पे उनका सब कुछ आप समझ रहे हो ना, वो सब कुछ अन्नू और उसकी जेठानी करती हैं। तो जब धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक टर्न में 7 महीने तक अन्नू घर नहीं आई थी, ठीक है, उसकी जेठानी भी नहीं गई थी। उसकी जेठानी जाती है तब तक अन्नू वहाँ संभालती है। उसकी जेठानी अगर 20 दिन अपने मैके जाती है तो अन्नू पूरा घर संभालेगी। उसके बाद जब जेठानी आ जाती है तब अन्नू अपने मैके आ जाती है। उस पर भी अगर यहाँ उसके ससुराल में कोई मिसहैपनेस हो जाती है या कुछ है, तो अगर उसको फ़ोन आता है तो वो तुरंत वहाँ निकल जाती है। जैसे कि अपने नाजिया की शादी पे, अभी हम रेशमा की शादी पे देखा होगा, एक दिन के लिए अन्नू आई थी, जबकि उसकी कोई बच्ची अभी स्कूल नहीं जा रही है, अभी कुछ नहीं है उसकी, अभी देखा जाए तो तीसरा साल है उसकी शादी को। इतना कुछ अन्नू रही
ही नहीं है घर के अंदर, वरना हमारे मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि बेटियां शुरू का सारे त्यौहार जो होते हैं वो मैके के करती है। अनु ने इतने नहीं करे हैं। अनु ज़्यादा टाइम ससुराल में रही है क्योंकि बस उससे कि ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उसको वहाँ बहुत अच्छे से रखा गया, प्यार दिया, तो वो वहाँ रहती है अच्छे तरीके से। लेकिन जब उसको यहाँ आना होता है तो वो सबकी परमिशन, उसके हस्बैंड की परमिशन से तभी वो यहाँ आती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी चलाई और आ गई, ऐसा नहीं है। उसने शादियाँ भी छोड़ी हैं जब यहाँ पर कोई फंक्शन होता है। सबसे छोटी है, रोती भी है देख के कि सब फंक्शन में है, सब कुछ है। नगमा के बच्चों के बर्थडे में अनु नहीं थी, चाहती तो आ जाती। कई लड़कियाँ तो ऐसी होती है अपने ससुराल का कोई भी एक फंक्शन नहीं छोड़ती हैं, किसी की शादी नहीं छोड़ती हैं, चाहे अपनों की हो चाहे किसी की भी हो। यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा वो कर जाती है अनु। लोगों की तो शादियों को इतने साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो होता है ना कि नई सिस्टम नहीं समझ में आता, ससुराल को अपना नहीं समझा जाता। बट मेरी बहन ऐसी नहीं है, उसने अपने ससुराल को बहुत अच्छे तरीके से अपना समझा है। आप बुलबुल का एग्जाम्पल ले लो, आप अन्नू का एग्जाम्पल ले लो। जिन चीज़ों को ससुराल वालों ने मना करा है, मेरी बहनें उस चीज़ों को दोहराती नहीं। हाँ, अगर मेरी बात करें तो मेरा केस बहुत अलग है। मैं आज भी अपने ससुराल का कोई जिक्र नहीं करती हूँ, ये मेरी समझदारी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं या कुछ है, नहीं जी। अनु भी अपने ससुराल में रहती है माशाल्लाह से, जहाँ वो बहुत अच्छे से रहती है, अपना हर फ़र्ज़ बहुत बखूबी निभाती है। उसी तरीके से बुलबुल, आप ये देख लो कि बुलबुल भी वहाँ पर है कितने टाइम से, जब से लीबा की डिलीवरी के बाद, बस वो 1.25 महीना यहाँ करके गई, उसके बाद बुलबुल यहाँ नहीं रुकी। अभी भी हमने बोला था बुलबुल आजा, जब अनु को लेने के लिए आसिफ जी गए थे तो बुलबुल ने सीधा मना कर दिया था कि नहीं, मेरी ससुराल में उसकी देवरानी नहीं थी, उसकी नंद नहीं थी। तो उसने कहा नहीं, जब ये दोनों आ जाएंगी मैं तब आऊँगी। उसकी देवरानी और नंद दोनों आ चुके, लेकिन नहीं, आयरा की पढ़ाई है, जब उसकी पढ़ाई की वेकेशंस पड़ेंगी वो तब यहाँ आएगी। तो किस तरीके से आप बोल जाते हो कि आपकी बहनें सारा टाइम मैके में पड़ी रहती हैं। हाँ, व्लॉग्स जो होते हैं उसमें हमें दिखाना होता है, हम दिखाते हैं, जब बच्चे आते हैं तब दिखाया जाता है। अब आप ये देख लो कि अनु जो थी ना, वो बहुत अच्छे से उसको इंस्टा पे रील बनाती थी, वो टिकटॉक बनाती थी, बट उसके ससुराल वाले अलाउ नहीं करते। तो इस वजह से मैं उसको वीडियो में भी नहीं लेती हूँ, ना ही बुलबुल उसको वीडियो में, वो वीडियो में भी बहुत कमी से आती है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरी बहन का आपको क्या मिलेगा भाई। मेरे बच्चों को आप प्लीज़ ऐसे ना बोला करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरा भाई मेरी जान है, और हम लोग जितना अच्छे हैं, जितने सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, शायद ही कोई आज के टाइम पे करता होगा। मेरे को नहीं पता, मेरे आसपास जो लोग हैं मैंने वो नहीं देखे हैं। जो हमारे यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं वो ससुरालों को ससुराल नहीं समझते हैं, बट हम लोग समझते हैं, रिस्पेक्ट करते। तो प्लीज़ थोड़े कहे को ज़्यादा समझिएगा, और प्लीज़ इस तरीके का सवाल दोबारा मत कीजिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया है अन्नू का। और दूसरी बात ये कि अन्नू अपने मैके में ही आती है। पता नहीं आप लोगों को दिक्कत आ जाती है कि राशन आप भरवा देते हो क्या, जो बार बार क्वेश्चन करते हो। तो चलो जी, अब मैं चलती हूँ अन्नू के लिए ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है, और मैनाज के लिए। चलो जी, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। माम बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना, ठीक है, फ़ोन कर देना जाते के साथ ही। तो ये टिंग टिंग छोटी छोटी सी, ये देखो हमारे नया एक्वेरियम, नया नहीं है तो पुराना ही। भैया ने इसके अंदर नई नई मछलियाँ डाली हैं और इसके अंदर लगाई है बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइट, और फिश ही कर रही हैं। हेलो हाय बोलिए। डिस्को डांसी तो मम्मी के यहाँ के जाके अफ्तार करूँगी। कल तो मैंने आज को मैंने इधर ही बुला लिया था, बट आज फिर मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से अफ्तार करेंगे। यहाँ बना लिया है सब कुछ, खाना भी मेरा बन चुका है, बस राइस बनाने बाकी हैं, और थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी पापा जी के लिए और आसिफ जी के लिए। बाकी आज मैंने बनाई है घिया चने की दाल, और यहाँ पर मेरा अफ्तार रखा हुआ है रेडी होके कि मैं ना कोई आएगा लेके जाएगा। लोग मेरे बच्चे आ गए। तो जी हमारा दस्तरखान सज चुका है, आप लोग भी आ जाइए अफ्तार के लिए। और बस ऑलमोस्ट रोज़े का टाइम होने वाला है। बच्चों दुआ मांग लो, चलो जल्दी से, दुआ 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 फो 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 फो। अरे हाँ, हमारी फ्रूट चाट तो फ्रिज में है जो कि मेड बाई मम्मी जी हैं, मम्मा ने बनाई है चाट। मम्मा पता है अलविदा की उस पर जुम्मे में आपको कितने सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, सलाम कहा है। मेरी मम्मा अभी बात करेंगी आप लोगों से, अभी ज़रा वो थोड़े से कामों में बिज़ी हैं आज तो माशाल्लाह से दस्तरखान सज चुका है। पता है किसी टाइम पे ना यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी, इतनी पब्लिक होती थी नॉर्मल डेज़ में। मैंने
इफ्तार करने के लिए ना, मतलब हमारे गांव से सब जने यहाँ आते थे। मेरी ताऊ की बेटियाँ, सभी के दिल्ली के रोज़े बहुत अच्छे लगते हैं, चाची के घर के रोज़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों को ना बैठने की जगह नहीं मिला करती थी, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब जने बैठा करते थे। फिर हम 5 बहन भाई होते थे, फिर उनके बच्चे होते थे, सब होते थे, मम्मी पापा सब। अभी आज एक मैं हूँ, एक मेरी इनायत अल्फू है, यहाँ बाज है और यहाँ इनायतू है, और ये हमारी मम्मा है। मम्मा कहाँ है? ये हमारी मम्मा है। बस हम इतने ही लोग हैं इफ्तार के लिए। और अभी हमने हाँ खाला की बेटी बुलाई है किन्नू कि हमारे साथ कोई तो हो, तो बस हम लोग हैं यहाँ पर। मम्मा मम्मा आवाज़ नहीं है, रोज़ा ज़्यादा लग गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहो, सब खुश रहो, अल्लाह तुम्हें नेकियां दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबकी जायज़ दुआएं पूरी करे। आमीन। और जिन जिन बेटियों ने कहा था औलाद के लिए दुआ करने के लिए, मैंने रात को अल्लाह से दुआ तो करी है, कबूल करना ना करना उसका काम। बेशक बेशक। चलो जी, हमारे हक में भी सब दुआ करो। वी नीड्स दुआ। हम लोगों को दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो बस अभी दुआ कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी सी देर बाद। तो जी अब हम आ चुके हैं अपने घर पे, सारा काम वाम हो चुका है, ईशा की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली है। और ये व्लॉग मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ। कल अन्नू गई थी तो मैंने तब शूट किया था वीडियो, और उसके बाद आज कर रही हूँ। आज का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और बस घर की आप लोगों ने देखा हमारी फ़िशेज़ आई हैं, कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही हैं, बड़ा अच्छा सा एक्वेरियम लग रहा है। मैंने बहुत अच्छी सी लाइटिंग भी लगाई है उसके अंदर। और घर में ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए, मम्मी के घर की सफाइयाँ वगैरह सब हो चुकी है, मैंने कर ली हैं। अब बस किचन रहता है, कल जाके किचन भी सारा क्लीन कर दूँगी, और फिर उसके बाद अपने हिसाब से वहाँ पर खाना वाना बनाऊँगी। क्योंकि देखो मुझे ना सफाई पसंद है, सफाई के साथ मुझे ऐसा लगता है कि खाना पीना जो भी चीज़ है ना, सब कुछ ऐसे होना चाहिए। तो बस ये है। और पर्दे वगैरह भी चेंज हो गए हैं घर के, आधी चीज़ें हो चुकी हैं, आधी करनी बाकी हैं। और यहाँ पर देखो पिंपल का बेशुमार मेरा वो लगा हुआ है। बट फिर भी मैं आज गई थी पार्लर, तो आज अभी मुझे बुकिंग नहीं मिल पाई है। मेरे को भी था फेशियल वगैरह कराना है, थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह कराना है। चलो अगर नहीं हुआ तो मैं करूँगी कोई ना कोई जुगाड़। मैंने जिनको बुलाया था घर पे वो भी नहीं आ पाई हैं, उनकी भी जॉब लग गई है। जो आती थी मेरे को घर में ही अटेंड कर लेती थी, वो भी नहीं आ पा रही है। तो थोड़ी सी दिक्कत मेरे लिए इस बार ज़्यादा हो गई। पिछली बार तो सब कुछ घर में ही आसिफ जी ने करा दिया था, बट अब सब जॉब वाले हो चुके हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, तो इसलिए आसिफ जी की वाइफ को थोड़ी सी परेशानी आ रही है। और आप लोगों ने पूछा था आसिफ जी का मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ जी का मिजाज अब थोड़ा ठीक है, उन्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेहतर लग रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ में। आपको आसिफ जी की एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोला था, कहाँ गई मैं इधर हूँ। मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोला था, क्योंकि भाई एक चीज़ लाके तो मैं घबरा चुकी थी, परेशान हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरी चीज़ का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं उनके सैंडल्स होनी चाहिए। मैं उनसे बोल रही थी कि पठानी के ऊपर, कुर्ता पजामा के ऊपर आप अपने लिए ना कोल्हापुरी चप्पल लेकर आना, वो मुझे बहुत पसंद है वो। हालांकि मैं भी ले आती, बट वो ये ना मुझे नहीं लेना था रिस्क, तो इसलिए मैंने बंदे को खुद ही बोला, तो बंदा फिर अपनी पसंद से लेकर आया। काफ़ी डरते डरते पता नहीं पसंद आई। तो ये है आसिफ जी की न्यू स्लीपर्स जो वो लेकर आया, हालांकि मुझे नहीं पसंद आई है, बट फिर भी मैंने नहीं बोला कि मुझे नहीं पसंद है या ये क्यों लिया, ये वो ठीक है जो पसंद आई है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुमने मुझसे बोला था कि अंगूठे वाली लेकर आना, कोल्हापुरी नहीं थी। ईद की शॉर्टेज इतनी हो रही है। ये वहीं से जहाँ से आसिफ जी अपनी शॉपिंग करते हैं अपने फुटवेयर्स की, तो उसी कंपनी से लेकर आए हैं कैट्रो। तो बस अपनी फुटवेयर्स भी ले आए हैं वो, और पठानी इनका मैंने सिलने के लिए दे दिया था। मैंने इनका नाप भी पता रात को ही दिलवाने के लिए गई थी, बंदे का मूड इतना ख़राब था बस पूछो मत, फिर भी मैं ले गई। और मैंने फिर उनको एक ही धमकी दी, मैंने कहा अगर ये पठानी आपने नहीं पहना ना सिलवा के, तो बाय गॉड ना तो मैं कपड़े पहनने वाली हूँ, ना ही मैं बच्चों को कपड़े पहनाऊँगी। तो उन्हें डर गए थोड़ा सा कि ये क्या बात होती है। मैंने कहा यही सारी बात होती है, मेरे गिफ्ट को लाए हुए ऐसे कर रहे हो। ईद फिर किस बात की, सब जने अच्छे मिलजुल के कपड़े पहने तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मैं इतने प्यार से लेकर आई हूँ, तो बस मेरे पास यही एक फंडा है आपको राज़ी करने का। तो फिर वो राज़ी हो गए। फिर रात को हमने नाप भी दिया था। मैं आपको लास्ट में ना स्लिपिंग में डालूंगी आसिफ जी की जो शक्ल देखना वो किस तरीके से नाप दे रहे हैं। बट मेरे लिए तो अच्छा है कि बंदे ने नाप तो दे दिया, बंदे का सूट सिल के तो आ जाएगा बस। हालांकि मुझे ना डबल सिलाई देनी पड़ रही है उसकी, बट फिर भी ये है कि
फाइनली उनका सूट सिल जाएगा और वो ईद पे इंशाल्लाह पहनेंगे। ईद पे बस मूड ख़राब ना हो उनका, बस मैं यही चाहती हूँ। हम सब बहुत खुशी खुशी ईद मनाएं, क्योंकि पूरे रोज़े रखे हैं हम दोनों मियाँ बीवी ने। मेरे पता है इस बार अल्लाह के शुक्र से सिर्फ 7-8 रोज़े छूटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने काफ़ी इस बार क्वांटिटी में रोज़े रखे और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और हिम्मत दी कि मैंने रोज़े रखे। हालांकि मेरी शुगर फ्लक्चुएट हो रही थी, बट मैं जो अभी मेडिसिन पे हूँ वो बहुत अच्छी आंसू जी ने मंगा के दी हैं, तो आयुर्वेदिक हैं। तो बस हमारा सब अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो मेरा बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो ढेर सारा वाला लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। आज मैं सहरी का वीडियो भी शूट करूँगी, क्योंकि ये आज होगी लास्ट सहरी। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल सुबह, आज सुबह सहरी के लिए जब हम उठेंगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।